हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है इंडिया पाकिस्तान का वॉर इफेक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। उसके पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर आपका कोई भी क्वेरी है म्यूचुअल फंड रिलेटेड, पोर्टफोलियो रिव्यू रिलेटेड, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट में डाल सकते हैं या कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं फ्री में उसको रिव्यू कर दूंगा। चलिए आते हैं हम लोग का टॉपिक जो था इंडिया पाकिस्तान वॉर ऑन इंडियन इकोनॉमी। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान इस समय क्यों इंडिया के ऊपर अटैक किया? इंडिया ने तो ऑलरेडी ऑपरेशन सिंधु स्टार्ट कर दिया है कि अच्छा खासा जवाब देना स्टार्ट कर दिया है, और पाकिस्तान कोई भी मायने में हम लोग के पास टिक नहीं पाएगा, ये तो हर कोई जानता है। मगर उसके बाद भी पाकिस्तान क्यों इंडिया के ऊपर इस टाइम ही अटैक किया? आप लोग थोड़ा सोचेंगे, अगर डीपली सोचेंगे तो एक्चुअल रीजन है ट्रम्प का टैरिफ वॉर। अजीब लग रहा है ना? ये क्यों, कैसे हो सकता है कि ट्रेड वॉर के ऊपर बेस करके पाकिस्तान इंडिया के ऊपर अटैक करने आ गया? हाँ, एक्चुअल रीज़न अगर सही तरह से सोचेंगे तो एक्चुअल रीज़न वही है। अल्टीमेटली जो भी होता है ना, बड़ा बड़ा देश बड़ा बड़ा चीज़ जब सोचते हैं, वो बहुत सोच समझ के डिसीजन लेता है। मैं पहले भी बोला बोला था कि ट्रम्प जो ये चीज़ कर रहा है, इसका रीज़न और कुछ है। क्योंकि ट्रम्प चाहता था कि उसके हिसाब से वो सब कुछ डिसाइड करेगा। वो दादागिरी स्टार्ट करने वाला था। मैं पहले भी बोला था आपको कि ट्रम्प ये ट्रेड वार के बारे में जो एक्स्ट्रा टैरिफ लगा रहा था, ये ज़्यादा दिन नहीं टकेगा। अगर आप चाहते हो पुराना वीडियो आप देख लीजिए, मैं तभी बोला था कि ये ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा। अभी आते हैं कि क्यों किया। पाकिस्तान यूएस चाहता था कि वो जिस जिस देश के साथ ट्रेड करता है उसका बात हर कोई सुन के चले, जो चाइना नहीं किया। राइट। इसीलिए चाइना के ऊपर 245% का टैरिफ लगा दिया। तो अभी सिचुएशन क्या हुआ कि चाइना के अलावा अगर बाकी एशियन कंट्री से अगर कोई भी प्रोडक्शन करना चाहेंगे, तो फिर एक्चुअली कौन करेगा? इंडिया। इंडिया वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि यूएस में अगर नॉर्मली जो वेजेस होता है, घंटे का वेजेस $10, तो दिन का 8 घंटा काम करेगा, $80। अगर हफ्ते में 5 दिन भी काम करता है, $400। और अभी डॉलर का प्राइस कितना चल रहा है? 80। तो फिर कितना हुआ हफ्ते का? अगर अभी तो 85 चला है, 80 भी पकड़ सकते हैं अभी के लिए। तो 32,000 इंडियन रुपीज आना चाहिए। और अब महीने का 1,20,000 ऑन टॉप ऑफ 20 से 30 हजार उसका एक्सपेंस आ जाएगा। उसके जगह पे इंडिया में 15-20 हजार में मिल जाता है। तो अभी सोचिए कि लेबर कॉस्ट कितना फायदेमंद होगा इंडिया के लिए। अभी सिचुएशन क्या हुआ कि चाइना के साथ ये ट्रेड वॉर के बारे में जो यूएस और चाइना का जो चल रहा था, उसमें बेनिफिटेड कौन हो रहा था? इंडिया हो रहा था। होने का चांसेस ऑलरेडी आईफोन ने बोल दिया था कि उसका मैन्युफैक्चरिंग चिप इधर बनाएगा, असेंबली की चिप बनाएगा। और भी बहुत सारा कंपनी ऑलरेडी बात कर रहा है। यूके के साथ अच्छा खासा डील साइन हो गया है इंडिया के साथ। तो ये एक्चुअली हो रहा था। इंडिया धीरे धीरे और भी स्पीड में इसका इकोनॉमी ग्रो करेगा। स्पीड में क्यों बोल रहा हूँ? अभी तक इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और जो प्रिडिक्ट कर रहा था इसी महीने के अंदर ये फोर्थ हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ में जापान है जिसका ग्रोथ बहुत स्लो हो रहा था, और इंडिया उसको ओवरटेक इजीली कर लेगा। थर्ड हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। फोर्थ के बाद कौन है? जर्मनी है थर्ड में, और सेकेंड में चाइना, उसके बाद यूएस। तो अभी जो सिचुएशन हुआ कि चाइना जो करना चाहता था कि इंडिया को थोड़ा अनस्टेबल दिखा दो, ये अनसिक्योर जगह है, इसमें फैक्ट्री मत बनाओ। अगर चाइना डायरेक्टली करता तो ब्लेम चाइना के ऊपर आता, और उसके साथ चाइना भी इन्वॉल्व हो जाता कि इधर वार हो रहा है। इसीलिए चाइना ने पाकिस्तान को प्रोवोक किया। ये पहले बांग्लादेश के साथ भी कर रहा था, मगर बांग्लादेश में उतना कर नहीं पाया, तो पाकिस्तान के थ्रू बोला कि चलो
तुम लोग जाओ, तुमको जो चाहिए मैं सपोर्ट करूंगा, करके वो इंडिया के ऊपर अटैक कर दिया। और उसका भुगतान ऑलरेडी पाकिस्तान कर रहा है। उसका तो पैसा खत्म होने को आया, ऑलरेडी आईएमएफ के पास चला गया कि मुझे भीख दे दीजिए, भीख दे दीजिए। यही सिचुएशन पाकिस्तान, वो पूरा साल भर यही करता है कि इंडिया को कैसे हानि किया जा सकता है, और उसके ऊपर चाइना का सपोर्ट मिल गया, बस हालत खराब। इंडिया के ऊपर आके एक दो गोली मार दिया, मगर दैट इज वेरी रॉन्ग। जो किया है बहुत बुरा किया, और उसका रिप्लाई भी बुरा मिलेगा। इंडिया तो अभी तक सोच समझ के कुछ कुछ जगह पे बॉम्बिंग कर रहा है जहां पे टेररिस्ट है, ठीक है। इसके बाद अगर ज्यादा कुछ किया तो पीओके को भी ले लेगा इंडिया। मैं चाहता हूँ और ये ये मेरा पॉइंट है। आप लोग करेंगे कि नहीं करेंगे वो आपका मर्जी है, मगर ये करना चाहिए। छोड़ दो, उस साइड से बलूचिस्तान ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया कि उसको अलग सा जगह चाहिए, उसको इंडिपेंडेंस चाहिए बलूचिस्तान। इधर से इंडिया अटैक करेगा, पाकिस्तान क्या होगा, एक छोटा सा देश था, उसके ऊपर इधर से हम लोग का जगह लेंगे, दूसरे का जगह नहीं लेंगे, हम लोग हमारा जो जमीन है उसको ले लेंगे, और बलूचिस्तान अलग हो जाएगा। होना भी चाहिए, उन लोगों के साथ जो किया है पाकिस्तान गवर्नमेंट, होना ही चाहिए। तो इसका इफेक्ट क्या होगा, ये टेम्पोरेरी इफेक्ट है ऑब्वियसली। एक जो हम लोग को इफेक्ट आएगा कि आपको रिसेंटली सुनने में आ जाएगा, एक दो दिन में शायद यूएस और चाइना के ऊपर टॉक होना स्टार्ट होगा। 245 जो परसेंट टैरिफ है वो थोड़ा कम होके आ जाएगा। जो हिंट मिल रहा है कि 80 टू 100% होगा, और कुछ कुछ जगह पे बोल रहा है कि 50% टैरिफ होगा। बहुत कम हो गया। इंडिया अगर अभी इस पोजीशन में आके, इंडिया ऑलरेडी यूएस के साथ बात कर रहा था कि कैसे इसको कम किया जा सकता है, उसका ऑलरेडी प्लानिंग भी हो चुका था कि जो ट्रेड डिफिसिट है उसको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। तो ज़्यादा नहीं होगा, कम से कम 10% के आसपास आ जाएगा। अब इस सिचुएशन में पूरा शिफ्ट करना चाइना से इंडिया कितना फायदेमंद होगा वो तो बात की बात है, मगर बहुत सारे लोग सोचेंगे कि इंडिया को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं इस पोजीशन के लिए। मगर थोड़ा कम होगा, जो पहले का जो सिचुएशन था वो थोड़ा चेंज होगा, क्योंकि अनस्टेबल है, इंडिया का ऊपर अनस्टेबल है ये। मगर एक पॉइंट है, इस एक पॉइंट है कि अगर इंडिया ने अच्छा खासा जवाब दे दिया, ऑलरेडी अभी तो सिचुएशन थोड़ा अनस्टेबल है, मगर इंडिया तो दे ही देगा। इंडिया के पास जो वेपन्स है, जो मिलिट्री फोर्स है, पाकिस्तान तो बहुत ही कम सिचुएशन है, उसके पास पैसा भी कम है, उसका आदमी भी कम है, क्या करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। अगर हो गया तो इंडिया का एक अच्छा पार्ट भी होगा कि हम लोग अभी एक पावरफुल नेशन के तरह प्रेजेंट करेंगे, और कोई भी हम लोग के साथ वार में नहीं आएगा। हम लोग के पास जो वेपन है, ड्रोन है, सैटेलाइट है, ऑलरेडी चाइना डर चुका है हम लोग का सैटेलाइट का पावर देख के। और उसके साथ हम लोग का S-400 जो सुदर्शन चक्र है, कोई भी मिसाइल को अगर हम लोग के पास आएंगे तो मार देंगे। तो ये जो सिचुएशन है इसको हम लोग सही तरह से टैकल कर दिए तो अल्टीमेटली जो इकोनॉमी है, ये टेम्पोररी जो अनसर्टेनिटी है इसके वजह से थोड़ा नीचे आ रहा है, मगर थोड़े दिन में ये बाउंस बैक करेगा। क्यों करेगा, ये वॉर की वजह से जो बॉर्डर लाइन जगह है उसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, मगर बाकी सब जो फिनेंस कंपनी है, ऑयल कंपनी है, जो भी है सब कुछ अपना बिजनेस चला रहा है। कोई दिक्कत है, दिक्कत नहीं चल रहा है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर जो बॉर्डर स्टेट है उधर फिर से एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगा, और बेहतरीन उन लोगों का प्रोग्रेस होगा। तो अल्टीमेटली ये एंड ऑफ दिस ईयर बोल रहा हूँ, अच्छा खासा पोजीशन में पहुंच जाएगा हम लोग का इकोनॉमी। ऑलरेडी हम लोग का जो म्यूचुअल फंड का डेटा निकला है कि स्टॉपेज रेशियो बहुत बढ़ गया है। जितना इन्वेस्टमेंट एसआईपी आ रहा है, नया एसआईपी स्टार्ट हो रहा है, उसके हिसाब से पुराना एसआईपी स्टॉपेज बहुत बढ़ गया है। लगभग 100% तो पहले ही चल गया था। तो इससे क्या होगा, लोग डर रहा है, और ये डर का ही फायदा वो बाहर के लोग ले लेंगे।
एफआईआई है कि इसी पोजीशन में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करेगा और प्रॉफिट लेके निकल जाएगा। ऐसा ही हुआ था। आप वॉरेन बफेट का अगर एजीएम सुनते हैं, उसमें ऐसा ही मिला था। 2008 में जब क्राइसिस हुआ था, उस टाइम जेपी मॉर्गन में वॉरेन बफेट में इन्वेस्टमेंट किया था $5 मिलियन, और विद इन कपल ऑफ ईयर्स उसमें से $3.5 मिलियन का प्रॉफिट किया। और एक बैड न्यूज़ भी है, वॉरेन बफेट का नाम जब आया लास्ट 2025 का जो एजीएम हुआ, उसमें से वॉरेन बफेट रिटायरमेंट ले लिया, मगर अपना शेयर नहीं छोड़ा। अपना कंपनी का 15% जो शेयर है वो बोल ही दिया है कि मैं इन्वेस्टेड ही रहूँगा। यही मेंटेलिटी चाहिए। कोई भी सिचुएशन हो जाए, कुछ भी हो जाए, स्टे इन्वेस्टेड। एंड जो हम लोग का ये टेम्पोररी सिचुएशन है, इसको ओवरकम करेंगे तो फिर अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। और दिस इज अ गुड टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट। मैं पहले भी बोलता था, जो डर गया सो मर गया। अभी अभी का जो सिचुएशन है, सेम सिचुएशन है। क्योंकि अभी अगर आप लोग डर गए तो फिर आपका जो एक्चुअल प्रॉफिट होने वाला था वो नहीं होगा। बहुत लोग पूछ रहे कि अगर वार हो गया तो आपका पैसा क्या है? कुछ नहीं है। अगर वार के बाद अगर इंडिया रिवाइव कर गया तो अभी जो सिचुएशन में जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, उसका रिटर्न बहुत बहुत ज़्यादा। अभी आपके ऊपर है, आप क्या करना चाहते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट में डाल सकते हो। और अगर मेरा एनालिसिस अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।